नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3.1 और 3.2 हमने पहले पढ़ ली थी, 3.3 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3 इसमें पूछ रहा है कि भाई आपको समीकरण दे रखे हैं, इनमें से आपको विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और जो कौन सी विधि आपको अच्छी लगे। तो पहला सवाल दे रखा है, पहले सवाल का पहला सवाल दे रखा है x + y बराबर है 5 और 2x - 3y बराबर है 4। ठीक है भाई, तो पहले कौन सी विधि से करें? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हमने पहले भी पढ़ ली थी। इसमें क्या था, एक समीकरण से मान निकालते हैं, या तो x का निकालते हैं या y का निकालते हैं। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना जाएगा? 5 + y। इसको समीकरण नाम 1 देंगे, इसको 2 देंगे। तो ये समीकरण में x का मान निकाला, इसको हम 3 दे देते हैं। तो x का मान किस में रखेंगे? 2 में। x का मान 2 में रखने पर रखो भाई 2 x की जगह क्या रखेंगे? 5 + y - 3y बराबर 4। अंदर गुणा करेंगे 10 + 2y - 3y बराबर 4। देखो भाई, ये इधर जाएगा तो भाई माइनस का होगा, माइनस का y, ठीक है भाई। तो 10 - 2y - 3y - 5y बराबर 4। -5y बराबर 4 - 10 -5y बराबर कितना बचा यहाँ पर? -6। माइनस से तो माइनस कट गया, तो y बराबर कितना गया? 6/5। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 6/5। y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान 3 में रखने पर रखो भाई x ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, y का मान कितना है हमारे पास? 6/5। क्या लेंगे इसका एलसीएम? x बराबर ऐसे कितना आएगा? 5। 1 का भाग 5 में लेंगे तो 5 और 5 × 5 करेंगे तो 25 माइनस 5 का भाग 5 में एक बार 1 × 6 करेंगे तो 6 घटाएंगे कितना आ गया? 19/5। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 19/5। ठीक है, x का और y का मान हमको प्राप्त हो गया। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी सवाल को हम कौन सी विधि देखेंगे? विलोपन विधि से। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई। अब विलोपन विधि, विलोपन विधि बहुत सरल विधि है भाई। इस विधि से सवाल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको एक चीज देखनी है, या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। यहाँ x हमारे पास 1x है, यहाँ 2x है। यदि दोनों 2x हो जाए तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। या यदि y को बराबर बनाओ, यहाँ तो -3y है, यहाँ +1y है। यदि इसको भी सेम बना दे तो ये भी काम चल जाएगा। तो माना हम x को बना लेते हैं सेम, यहाँ तो 2x है ना 1x है। यदि इसको पूरे पद को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। हमको तो 1 बनाना, लेकिन पद क्या होता है? पूरा ही गुणा होता है। ठीक है भाई, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर तो ये गुणा करेंगे तो 2x + y बराबर 2 × 5। भाई दोनों पक्ष ही 2 से गुणा होंगे। इसको गुणा करेंगे तो 2x + 2y बराबर 10। ठीक है भाई, ये समीकरण एक ही तो है ना भाई, यही तो समीकरण है। इसको तो हमने सही किया। ठीक है भाई, हमारा 2x दोनों में आ गया। अब इनको हमको काटना है तो क्या करेंगे भाई? विपरीत चिन्ह होना चाहिए। विपरीत चिन्ह के लिए यदि समान चिन्ह हो तो क्या करेंगे? यह बात सीख लो। इनके जो हमने बराबर किए, जो भी हमने x किया या y किया, तो समान चिन्ह होने पर क्या करेंगे भाई? समान चिन्ह होने पर क्या करेंगे? घटाएंगे। और यदि विपरीत चिन्ह होने पर
क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें 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 क्या है भाई, समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। चाहते एक में से दो को घटाओ तो दो में से एक को घटाओ, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब घटाएंगे तो क्या होता है, माइनस, ये भी प्लस का तो माइनस का हो जाता है, माइनस का तो प्लस का हो जाता है, ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 10 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 2 से 2, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट गया, तो -3 और माइनस का 2y बन गया है, तो कितना हो गया, माइनस का 5y, माइनस का 10 और प्लस का 4, कितना बचा, माइनस का 6। तो y बराबर -6 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 6 बटा 5। ठीक है भाई, हमको y का मान प्राप्त हो गया। y का मान आप अपनी मर्जी से कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान हम इसमें रखते हैं, y का मान हम कोई से में रख दो, इसमें रख दो। y का मान 1 में रखने पर रखो भाई, ये 2 इंटू 2x है भाई, 2x प्लस 2 इंटू 6 बटा 5, y की जगह हमने क्या रखा, 6 बटा 5 बराबर 10। 2x प्लस 6 तो 12 बटा 5 बराबर 10, 12 को इधर भेज दो, 2x बराबर 10 माइनस 12 बटा 5। इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई। तो 2x बराबर 1 का 5 का लेसे कितना आएगा, 5। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, ठीक है भाई। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, 1 इंटू 12 करेंगे तो 12। तो 2x बराबर कितना बचा है, 12 घटाएंगे तो 38 बटा 5। अभी हमको तो x का निकालना है, 2 को और इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा भाग में, तो x बराबर 38 बटा 5 इंटू 1 बटा 2। 2 से काटेंगे, 2 1 2, ये कटेगा 19 बार, तो x का मान कितना आ गया, 19 बटा 5। ठीक है भाई, कितना आ गया, 19 बटा 5। प्रतिस्थापन विधि से हल किया, जब भी y का मान 6 बटा 5 आया था और x का मान कितना आया था, 19 बटा 5। इस प्रकार हमारा पहला सवाल दोनों विधियों से कर दिया। दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल दे रहा है, पहले का है दूसरा सवाल है भाई, तो देगा 3x प्लस 4y बराबर 10, और क्या दे रहा है, 2x माइनस 2y बराबर 2। मैंने अभी लिखाया था आपको भाई समान चिन्ह आएंगे तो क्या करेंगे आप, माइनस, विपरीत चिन्ह आएंगे तो प्लस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। अब देखो, या तो x को बराबर बनाओ या y को बराबर बनाओ, जो आपको अच्छा लगे उसको बना लेते हैं। यहाँ प्लस का 4y है, माइनस का 2y है, तो इसको भी 4y बनाएंगे तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो जब 4 हो जाएगा नहीं तो समीकरण, इसको तो 1 दे देते हैं, इसको 2 से गुणा करने पर, तो 2 से इसको गुणा करेंगे 2x को, तो कितना हो गया 4x, माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये भी हो गया 4y, और इसको करेंगे तो ये भी 4, समीकरण 2। अब भाई 4y ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हुआ, विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, प्लस। दोनों समीकरण क्या करेंगे, प्लस। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 4x माइनस 4y बराबर 4। हल करो, ये दोनों कट के प्लस माइनस का 4 3 7x बराबर 14, तो x बराबर 14 बता 7। x का मान कितना आ गया, 2। x का मान 2 आ गया, किसी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में x का मान 1 में रखने पर, रखो भाई x का मान, तो 3 इंटू एक्स क्या करेंगे, 2 प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया 6
प्लस 4y बराबर 10, 6 को इधर भेज दो भाई, 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, y का मान निकालेंगे तो 4/4 कितना आ गया 1। तो ये कौन सी विधि थी हमारी, विलोपन विधि विधि। अब किससे निकालेंगे, x से पाई का मान प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन से निकाल दिया। वही समीकरण किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई, ये हमारी विलोपन विधि कंप्लीट। अब प्रतिस्थापन विधि की तरफ आ जाइए। समीकरण तो हम प्रतिस्थापन विधि में हम कोई से भी x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से भाई x का मान निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, 2x बराबर 2, 2y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2y, x का मान निकालेंगे तो 2 + 2y बटा 2, इसको समीकरण 3। यहाँ से x का मान किस में रखेंगे, 1 में, x का मान 1 में रखने पर रखो भाई 3, x की जगह क्या करेंगे, 2 + 2y बटा 2 प्लस 4y बराबर 10, इसको अंदर गुणा करो, 3 2 6 प्लस 3 2 6y बटा 2 प्लस 4y बराबर 10। इसका ले से लेंगे, ले से कितना जाएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू भाई ये तो पूरा 1 बटा के नीचे है तो यही आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, प्लस 1 का भाग 2 में 2, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8y बराबर 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। पहले तो इसको हल कर लेते हैं, 6 प्लस ये कितना हो गया, 6y 8y 14y बटा 2 बराबर 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, प्लस गुणा, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 6 + 14y और 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, 6 को इधर भेज दो, 14y बराबर 20 माइनस 6, तो 14y बराबर 14, तो y बराबर कितना आ गया 14/14, तो y बराबर कितना आ गया 1, y का मान कितना प्राप्त हुआ 1। इसको किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में, y का मान 3 में रखने पर रखो भाई, y का मान 3 में, तो x बराबर 2 + 2 इंटू y कितना प्राप्त हुआ 1/2, x बराबर 2 + 2/2, x बराबर कितना आ गया 4/2, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 2। इसी प्रकार अगले सवाल देखेंगे हम। पहला दूसरा सवाल कंप्लीट, तीसरे सवाल पर आ जाइए आप। तीसरा सवाल आपको बोल रहा है भाई 3x प्लस 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दे रखा है 9x बराबर 2x में 2y + 7, ये दे रखा है। तो हम इनको सही कर लेते हैं। पहले 3x माइनस 5y, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, फिर 9x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस हो गया बराबर 7। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। ठीक है भाई, अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, हमको या तो x को बराबर बनाओ या y को बनाओ। यदि ये कितना 9x, ये कितना है 3x, यदि इसको 3 से गुणा कर दूं तो 9x हो जाएगा। ये इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा। करो भाई, 3 से गुणा करेंगे पहले तो 3x को, कितना हो गया 9x, माइनस 3 से इस पूरे पद को गुणा करेंगे, 3 3 जो 15y बराबर 3 से इसको करेंगे तो 3 को 12, ये समीकरण 1। समीकरण यही तो था भाई, इसको सही किया हमने। अब हमको पता है, क्या पता है हमको, कि यदि ये दोनों बराबर किया, इनके समान चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे माइनस, तो 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, कुछ भी कर सकते हो अपनी इच्छा से। 9x माइनस 2y बराबर 7। हम माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस को ये माइनस का, ये तो कट गया।
माइनस का 15y प्लस का 2y, कितना बचा माइनस का 13y। और ये 12 में से 7 गया तो कितना बचा, कितना बचा भाई, 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो y बराबर कितना गया 5 बटा माइनस का 13। y का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 5 बटा माइनस का 13। y का मान किस में रखेंगे, अपनी मर्जी से कोई से भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो y का मान हम रख देते हैं, y का मान 2 में रखो भाई, तो 9x माइनस 2 इंटू y का मान कितना है 5 बटा माइनस का 13 बराबर 7। तो 9x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, ये माइनस ये माइनस प्लस, तो 10 बटा 13 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 7। तो 9x बराबर 7 माइनस 10 बटा 13, ये इधर गया तो माइनस हो गया, ये कह लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा 13, 1 का भाग 13 में 13 बार 13 इंटू 7 करेंगे 13 7 है 91, माइनस 13 का भाग 13 में एक बार 1 इंटू 10 करेंगे तो 10। तो 9x बराबर कितना बचा, 10 घटाएंगे 91 से 81 बटा 13। x का मान निकालेंगे तो 9 का और भाग देंगे ना भाई, तो 1 बटा 9, 9 से 9 81 घटेगा 9 बार, कितना आंसर आएगा 9 बटा 13। x का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 9 बटा 13। तो ये हमारी कौन सी विधि हुई, विलोपन विधि। इसी सवाल को हम कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले सही करो, 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1, और ये 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। एक से हम x का मान निकाल लेते हैं, इसी से निकालो भाई, माना इससे निकालेंगे 3x बराबर 4, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5y। x का मान निकालेंगे 3 का भाग दे देंगे, 4 प्लस 5y बटा 3, इसको समीकरण 3। एक से निकाला तो किसमें रखेंगे 2 में, x का मान 2 में रखने पर रखो भाई, तो 9x जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर 7। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 किया 9, 3 से अंदर गुणा करें 3 चौको 12 प्लस 3 3 जो 15y माइनस 2y बराबर 7। 12 15 में से 2 गया तो 13y बराबर 7, 12 को इधर भेज तो 13y बराबर 7 माइनस 12, तो 13y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ गया माइनस 5 बटा 13। उसमें भी एक माइनस आया था, नीचे आया था, कहीं भी आओ एक माइनस है। y का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस का 5 बटा 13। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख दो भाई, y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। तो x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y का मान कितना हुआ है माइनस का 5 बटा 13 बटा 3, तो x प्लस 50 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का 25 बटा 13 बटा 3, 4 है ना भाई 4। इसका भी ले से लेंगे ऊपर ऊपर ले से आ जाएगा 13, 1 का भाग 13 में 13 बार 13 इंटू 4 करेंगे 13 चौको 52, माइनस 13 का भाग 13 में एक बार 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 बटा 3 और है, तो 52 में से 25 गया तो कितना बचा 27 बटा 13 बटा 3। ठीक है भाई, करो 27 बटा 13 इंटू 1 बटा 3, 3 एकम 3 9 3 नाम 27, तो कितना आ गया हमारे पास 9 बटा 13। x का मान कितना प्राप्त हुआ 9 बटा 13। ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि से ये कौन सा सवाल है, तीसरा, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई, पहले का अंतिम सवाल और है, जिसको भी हम दोनों विधियों से कर लेते हैं। और आपको सीधी विधि कौन सी लगी, विलोपन बहुत सीधी विधि है, क्योंकि प्रतिस्थापन में तो बहुत लेंथी सवाल हो जाते हैं, लेकिन है तो दोनों सीधी। तो चौथा सवाल क्या दे रखा है, x बटा 2 प्लस 2y बटा
3 बराबर माइनस का 1 और इधर का है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। अब इनका ले से ले लेते हैं पहले तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 इंटू 2y करेंगे तो 4y बराबर माइनस का 1। अब प्लस गुणा कर देते हैं तो 3x से 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 4y बराबर माइनस का 6। ये क्या हुआ एक समीकरण हमारा। इसी प्रकार इसका भी ले से लेंगे, इसका कितना जाएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 इंटू वाई करेंगे तो y बराबर 3। इसको भी प्लस गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण 2। अब देखो भाई इसमें x को बराबर करो तो अपना आप ही बराबर है, दोनों का समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो क्या करेंगे माइनस, 1 माइनस 2 करने की जरूरत नहीं है हमको गुणा, क्योंकि पहले से बराबर आ गया तो क्या दिक्कत है, हमको हटा दो डायरेक्ट। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस, ये तो कट गया हमारे पास 4y 1y और ये 5y बराबर माइनस का 15 हो गया। ये तो y बराबर माइनस 15 बटा 5, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस का 3। y का मान समीकरण को इसी में रख दो, y का मान हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, y का मान 2 में रखने पर रखो भाई 3x माइनस का 3 बराबर 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3, 3 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचा 6। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 6 बटा 3 तो कितना आ गया x का मान 2। इस प्रकार हमको x कर y का मान प्राप्त होगा। कौन सी विधि, विलोपन विधि से हो गया। इसी सवाल को हम किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण तो ये हो गया भाई हमारे पास पहला और दूसरा। इसमें से या तो x का मान निकालो या y का निकालो। हम निकाल लेते हैं भाई, इधर से निकाल लेते हैं। यदि y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, इन दो को इधर लाओ माइनस का हो गया, y का मान कितना आ गया हमारे पास ये समीकरण 3। तो y का मान रख दो समीकरण 1 में, y का मान 1 में रखेंगे तो 3 ऐसे कैसे ही प्लस 4 इंटू वाई इधर क्या करेंगे 3x माइनस 9 बराबर माइनस का 6, 3x प्लस 4 से अंदर गुणा करेंगे तो 12x माइनस 4 नाम 36 बराबर माइनस का 6, 3x और 12x कितना हो गया 15x बराबर माइनस 6, 36 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 36, तो 15x बराबर कितना बचा 30, x बराबर 30 बटा 15, तो x बराबर कितना आ गया 2, x का मान कितना प्राप्त हुआ 2। इसको किस में रखेंगे समीकरण 3 में, x का मान 3 में रखो भाई। तो समीकरण 3 क्या हमारा ये रहा 3, x की जगह क्या डालेंगे 2 माइनस 9 बराबर y, तो ये हो गया 6 माइनस 9 बराबर y, तो कितना बचा माइनस का 3 बराबर y का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस का 3। इस प्रकार दोनों सेम मान प्राप्त हो रहे हैं, विधि अलग अलग है लेकिन मान तो सेम आ रहे हैं ना भाई। x का इसमें भी 2 आया था और इसमें भी 2 आया, y का इसमें माइनस 3 आया था, उसमें भी माइनस का 3 आया था। ठीक है भाई, पहला सवाल हमारा कंप्लीट। दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए व उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है। उनको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है भाई, विलोपन विधि से कर देंगे उनको हल। ठीक है भाई, पढ़िए पहला सवाल। ठीक है भाई, पहला सवाल पढ़ लिया आपने। पहला सवाल बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या बन जाती है 1। तो पहले तो मान लेते हैं भाई, माना भिन्न क्या हमारे पास, ये दूसरा सवाल है, भिन्न x बटा y। तो ये बोल रहा हमसे, तो माना
अंश क्या हो गया, हमने अंश तो ऊपर का होता है ना x, और हर क्या है नीचे का y। हमसे बोल रहा है कि अंश में तो एक जोड़ दे, तो x प्लस वाई, और हर में क्या करें एक घटा दे, घटा दिया तो भिन्न क्या हो जाती है एक के बराबर, इनको ब्रज गुणा कर दो, तो एक गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा y माइनस एक, पक्षांतरण कर दो, एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस एक और माइनस एक, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 समीकरण एक। अब आगे बोल रहा है यदि आप हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। अब का अंश में जोड़ने की नहीं बोला हमसे, हम किसमें बोला है हर में, हर में क्या जोड़ दे एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। ठीक है भाई 1/2 हो जाती है। इसको भी क्या करेंगे ब्रज गुणा, तो 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x ये y इधर आएगा तो माइनस का ये 1, समीकरण 2। पहले क्या क्या इनका अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व चेक करो भाई। तो ये हो गया हमारा a1, तो इसका मान कितना हो गया 1, x का आगे कुछ नहीं 1, और b1 कितना हो गया माइनस का 1, और c1 कितना हो गया माइनस का 2। यहाँ से काटो a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया माइनस का 1, c2 कितना आ गया 1। देखो भाई a1/a2 मतलब 1/2, ये हो गया माइनस 1/-1, ये आ गया माइनस 2/-माइनस का प्लस का 1। काटेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी रेखा है कि छेदी रेखा। छेदी रेखा क्या होती है संगत, संगत होती है तो इसके कितने हाल होते हैं, इसके हाल होते हैं ना भाई, संगत होगी भाई ओनली कौन सी रेखा है समांतर, उसके हल नहीं होते हैं, इसके हल होंगे तो इसके हल निकाल देते हैं हम। समीकरण हमारे पास 1 है 2 है, इनको किस विधि से हल करेंगे विलोपन विधि से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो x को बराबर बनाओ या y को बराबर बनाओ। तो हमारे पास y दोनों में माइनस y आ रहा, तो समान चिन्ह तो क्या करेंगे माइनस, 1 माइनस 2, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, वो है 2x माइनस वाई बराबर 1। दोनों समान चिन्ह है तो क्या करेंगे माइनस, माइनस करेंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, ये दोनों y तो कट गए, कितना का माइनस का 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना गया 3। x का मान किस में रखो, समीकरण को इसी में रख दो, तो x का मान 2 में रखो भाई, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 1, एक्स की जगह 3 रख दिया, माइनस वाई एस एक्स ही बराबर 1, तो हो गया 6 माइनस वाई बराबर 1। तो 1 को तो इधर लिया, वाई को इधर जाने दो, तो 6, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो गया, वाई इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 6 में से 1 गया तो 5, तो वाई का मान कितना आ गया प्राप्त 5। तो भिन्न क्या आ गया हमारे पास, भिन्न क्या है हमारे पास x/y, तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो भिन्न कितनी है 3/5। इस प्रकार हमने पहले अस्तित्व की जांच की, फिर उनका विलोपन विधि से x y का मान ज्ञात किया और भिन्न प्राप्त की। तो दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट, दूसरे का अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी भाई 3 गुनी। तो माना नूरी की आयु, नूरी की माना नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु है y। ठीक है भाई, नूरी की तो x है, सोनू की क्या है y। आपसे बोल रहा है वैसे करना 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ज्ञात कर लो। 5 वर्ष पूर्व तो कितनी थी भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी भाई, तो x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व
सोनू की आयु कितनी थी भाई, 22-5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो भाई नूरी 5 वर्ष पहले सोनू से कितनी गुनी ज्यादा थी, 3 गुनी। मतलब ये 5 वर्ष पहले माना कि ये 10 साल का था, तो ये कितने था, 30 साल का, 3 गुना थी भाई। तो यदि सवाल ये 10 है तो ये कितना था, 30। यदि इसको भी 3 गुनी ही नहीं तो इसको भी 3 से करता, 30 हो जाती है नहीं। तो इसको हम यदि 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगी, इसको 3 से गुना कर देते हैं तो बराबर होगी ना भाई, x - 5, इसको अंदर गुना करेंगे 3y माइनस का 15, x 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 15, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। x - 3y बराबर कितना गया, माइनस का 10, समीकरण 1। ठीक है भाई। अगला बात आपसे क्या बोल रहा है कि भाई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। अब 10 वर्ष बाद की कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु अभी तो x है, 10 वर्ष बाद तो 10 जुड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु तो अभी तो कितनी है, 22। 10 वर्ष बाद तो 10 जुड़ जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु हमारी है, ये सोनू की, नूरी की। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी। यदि अब जो कम है उसमें आपको भी गुणा भाग करना है। ये तो ज्यादा भाई नूरी, ये सोनू कम है, कितना गुना कम है, 2 गुना, क्योंकि ये 2 है तो ये 4 है। यदि इसको भी 2 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा ना भाई। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 2 से गुणा। हमेशा कम में जो गुणा भाग करना आपको, तो कम क्या है, सोनू, सोनू से कर दिया भाई। x + 10 बराबर 2y माइनस प्लस का 20, अंदर गुणा किया तो 2y प्लस 10 × 20, x - 2y बराबर 20 माइनस का 10, तो x - 2y बराबर कितना आ गया, 10, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। x और y या तो x बराबर करो या y बराबर करो। इसमें x बराबर है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस 1 - 2। तो भाई हमारा पहला समीकरण क्या था, x - 3y बराबर माइनस का 10, ये क्या है, x - 2y बराबर 10। माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों तो कट गए। ये भाई माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 20। तो भाई हमारे पास सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। कोई से भी समीकरण में मान रख दो, समीकरण 1 में रखने पर y का मान 1 में रखने पर, तो वो भाई x ऐसे कैसे, -3 × 20 बराबर माइनस का 10, x - 60 बराबर माइनस का 10, x - 10 ये इधर जाएगा तो प्लस का 60, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 50 वर्ष। तो नूरी की आयु कितनी भाई, 50 वर्ष। ठीक है भाई, दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे आप। तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल आपसे बोल रहा है भाई, तीसरा सवाल बोल रहा है कि भाई मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने कराची को 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने को कहा। उसने क्या किया भाई, 25 नोट दिए। तो उसने बताओ भाई 100 रुपये के और 50 रुपये के कितने कितने नोट दिए। ठीक है भाई, मान लेते हैं भाई, माना कितने कितने के नोट है हमारे पास, माना 50 रुपए के x है, 100 रुपए के y है। 50 और 100 के माना 50 रुपए के नोट कितने हमारे पास, x, और 100 रुपए के नोट मान लिया हमने y। तो भाई कितने रुपए, 2000 रुपए। तो भाई 50x + 100y बराबर कितने, 2000। टोटल कितने रुपए, 2000 रुपए। इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 50 कॉमन लिया तो क्या आया, x + 2y बराबर 2000। तो x + 2y बराबर 2000 बटा 50।
0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। 200 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20 40 समीकरण 1। इसी प्रकार क्या करेंगे दूसरा क्या बोल रहा है भाई उसके पास कितने नोट है टोटल 25। x प्लस वाई दोनों नोट को जोड़ के कितने नोट है 25। ठीक है भाई, इसमें भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। जो दोनों x x समान है तो क्या करेंगे समान चिन्ह तो घटा देंगे, तो 1 माइनस 2 x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 25। घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, ये तो कट गया, 2y में से 1y गया तो y बराबर कितने बचे 15। तो हमारे पास भाई 100 के नोट तो कितने 15। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान 1 में रखने पर हमको x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40, तो x प्लस 30 बराबर 40, x बराबर कितना है 40 माइनस 30, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 10। तो भाई हमारे पास 50 रुपए के नोट कितने 10 और 100 रुपए के नोट कितने 15। ठीक है भाई, लास्ट सवाल हमारे प्रश्नावली का 5वां सवाल। पांचवा सवाल आ जाइए भाई। पांचवा सवाल आपसे बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिया जाता है। भाई 3 दिन का तो उसने फिक्स कर दिया, माना नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया मान लिया भाई, किराया x, और अतिरिक्त किराया मान लिया हमने y। अब सरिता जा रही है भाई, सरिता कितने दिन के लिए जा रही है 7 दिनों के लिए, तो उसको कितने रुपए देने पड़े 27। तो 3 दिन का तो x हो गया, प्लस कितने भाई कितने दिन जा रही है वो 7 दिन, बाकी 4 दिन बचे तो 4 दिन का अलग से लेगा वो 4y। तो कितना प्राप्त कितने रुपए लिए हमने 27, समीकरण 1। आगे बोल रहा है भाई कि भाई और जबकि सूसी एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए देती है, और सूसी नाम की लड़की क्या करती है 5 दिन जाती है, तो 5 दिन का 3 दिन का तो x हो गया, प्लस कितने बचे 2 दिन, तो 2 दिन का 2y बराबर 21, समीकरण 2। भाई समझो क्या बोल रहा है वो 3 दिन का तो x लेगा, बाकी कितने भी दिन जाओ वो अलग से y लेगा रोज का। तो 3 दिन का तो x हो गया, 7 दिन जा रही सरिता तो 3 दिन का तो x, प्लस 4 दिन और गई तो 4y हो गया बराबर 27। इसे सूसी 5 दिन गई तो 3 दिन का तो x और 2 दिन बचा, 2 दिन का 2y प्लस का कितना मिला उसको 21 रुपए। विलोपन विधि से हल करेंगे तो बराबर करेंगे तो अपना भी बराबर है, तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे माइनस 1 माइनस 2, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कटा 4y में 2y गया तो 2y बराबर 21 में से 27 में से 21 गया तो 6y बराबर 6/2। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3। y का मान समीकरण में रख दो, y का मान 1 में रख देते हैं, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर कितना प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 15। x का मान कितना भाई, तो नियत किराया तो हमारा कितना है 15, अतिरिक्त कितना है 3। तो आपसे और कुछ पूरा है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमको नियत किराया तो कितना प्राप्त हुआ 15 और अतिरिक्त किराया 3। यदि आपको अब भी कोई भी सवाल 3.3 का कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको कोई भी प्रश्नावली में समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमने पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट है। यदि कोई भी सवाल आपसे नहीं आया हो तो आप कृपया हमको बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे।
और आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई आपको ये प्रॉब्लम है तो हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं चैनल पर, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।